प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आपको। और यहाँ पर मैं मांडुक उपनिषद का दूसरा सूत्र बता रहा हूँ। ये सूत्र जो है पूरे हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उन सबका सार है। अगर आप इसे समझ जाएं, ये अद्वैत का सार है। कैसे हम एक हैं उसके बारे में ये सूत्र बताता है। तो मांडुक उपनिषद का सूत्र मैं आपको बताता हूँ, मंत्र मैं आपको बताता हूँ। उस मंत्र से पहले मैं एक आपको जरूरी बात बताना चाहता हूँ, आप उसे समझ लें। मैंने तंत्र के ऊपर एक अलग से चैनल बना रखा है ना, शिव तंत्र। ठीक है, उसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो दे रहा हूँ। आपको जो प्रॉब्लम है वहां से कमेंट्स बॉक्स में से जो कमेंट्स हैं उनके आंसर दे रहा हूँ। कैसे हम उपाय करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं वो सब बता रहा हूँ। और जल्दी वहां पर मैं एक फोन नंबर दे दूंगा, जिस फोन नंबर से आप जुड़कर अपनी ऑडियो भेज सकते हैं और मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। यहाँ पे जो फोन नंबर दिया जा रहा है वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम के लिए नहीं है। यहाँ जो नंबर दिया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि आप साधना करें, आप किसी ग्रुप में जुड़े, आप शिविर में जुड़े और जुड़ के साधना करें। ऑनलाइन ग्रुप, ऑफलाइन ग्रुप या शिविर में। अब जब यहाँ पे मैं वीडियो बना के आपको देता हूँ तो उसमें पूरी जानकारी होती है। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो ऑडियो कर देते हैं कि हमें साधना में जोड़ दें। अब उनसे पूछा जाता है कि कौन सी साधना करना चाहते हैं। अब वो कहते हैं हमें तो नहीं पता, हमें जोड़ दें बस। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपको तंत्र, ब्लैक मैजिक या जादू टोना या कुछ भी ऐसी चीजों से प्रॉब्लम है, घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, घर में कोई दिक्कत है, बीमार पड़े हुए नहीं हो रहा है, तो आपको दूसरे चैनल पे जाना पड़ेगा। शिवा तंत्रा करके वो चैनल है, उसका एक वीडियो जो है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा ताकि आप इजीली वहां पहुंच सके। ठीक, अब हम मांडुक उपनिषद के जो है दूसरे मंत्र की तरफ चलते हैं। ये मंत्र कहता है, मैं हिंदी में बता रहा हूं। ये मंत्र कहता है कि सब कुछ ब्रह्म है। अब यहाँ पे ब्रह्म जो है ना, उसको मैं चेतना बोल रहा हूं। ठीक है, यहाँ मैं पहले शब्द को चेंज कर रहा हूं। सब कुछ, ऋषि कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है। तुम जो देख सकते हो, तुम जो देख सकते हो वो भी, जो तुम सोच सकते हो वो भी, जो तुम बोल सकते हो वो भी, जो तुम नहीं बोल सकते हो वो भी, सब चेतना में है। सब में चेतना है। एक आदमी मर जाता है वो भी चैतन्य है, ऐसा नहीं वो मर गया तो समाप्त हो गया, क्योंकि सारा कुछ एनर्जी फॉर्म में है। ऊर्जा ही अपने आप को बदलती है और पदार्थ बन जाती है। ऊर्जा ही अपने आप को बदलती है, पदार्थ से फिर ऊर्जा बन जाती है। इसी तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है। तो अब आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो मैं देख रहा हूं, आप जैसे मेरे को देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं भी वो चेतना ही हूं। मगर आप मोबाइल के द्वारा देख रहे हैं तो वो भी वही चेतना जो मैं हूं। अब आप देख रहे हैं वो भी वही है। यहां पर हम तीन जने हैं, मैं हूं, मोबाइल है और आप हैं। मगर हम गहरे अर्थ में जाएंगे इस सूत्र के, इस मंत्र के, उपनिषद में। तो उपनिषद में जो मंत्र लिखा वो कह रहा है कि तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। अलग अलग अज्ञान के कारण हम दिखाई दे रहे हैं। समझ रहे हैं? अभी जहां खड़े हैं हम इसी को कहेंगे हमारा ये ज्ञान है, हमारा नॉलेज है। हम अलग अलग हैं। मैं वीडियो बना रहा हूं, मोबाइल में वीडियो आप देख रहे हैं, लैपटॉप पे आप वीडियो देख रहे हैं, ये अलग है। मेरा बनाना अलग है, आपका देखना अलग है। क्योंकि जिस चीज को हम देखते हैं उससे हम अलग होते हैं। मगर ऋषि कह रहा है कि सब चेतना में है, सब ब्रह्म है, सब का सब पूरा है ना। तो ये कहां से पैदा होता है वो आगे बताते हैं। ये अपने आप शून्य से पैदा होता है और शून्य में ही विलीन हो जाता है। समझ रहे हैं? इस पृथ्वी पर नहीं, इस ब्रह्मांड में जो भी पैदा होता है वो शून्य से पैदा होता है और शून्य में विलीन होता है। कैसे, इसे समझने की कोशिश करो। जैसे एक सागर है, सागर पे लहरें हैं, उन लहरों में झाग है, वो झाग भी समुंदर ही है, वो लहर भी समुंदर ही है और समुंदर भी समुंदर ही है। ना तो लहर उससे अलग हो सकती है समुंदर से। क्या आप ऐसा मान सकते हैं कि एक लहर समुंदर से अलग हो गई तो उसका अस्तित्व रहेगा?
आप कहेंगे समुद्र से लहर को अलग करने का उपाय नहीं, उपाय नहीं है। और जो उसमें हमें सफेद सफेद झाग जैसा दिखता है ना, वो भी उसी का हिस्सा है। तो ये तीनों एक है। तो यहां देखने वाला, दिखने वाला, सोचने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, सब एक ही है। और ये एक्टिव है, गतिमय है। और यही विश्राम में हो जाता है। जब ये विश्राम में हो जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसको थोड़ा और गहराई से बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये सूत्र अगर आप समझ लेंगे, आपको लग रहा होगा हाँ यार ये तो ठीक है, चलो हम मान भी लेते। नहीं नहीं, आपको मानने की जरूरत नहीं। आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में बदला लेने की भावना है, आपके जीवन में किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना है, आपको अपने जीवन में किसी को प्रेम करने की भावना है, आप किसी को पाना चाहते हैं, आप किसी से नफरत करना चाहते हैं। ये सब, अब मेरे पास दो हाथ हैं, ये मेरा हाथ इस हाथ को क्या प्रेम करेगा? इसकी डिमांड करेगा कि तुम मुझे प्रेम करो? नहीं, एक ही है ना। क्या ये हाथ इससे जेलसी करेगा? मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड से जेलसी करेगा? मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड से बदला लेने की बात सोचेगा? मेरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड की किसी भी कारण से दुखी महसूस करेगा अपने आप को? नहीं, क्योंकि दोनों ही हाथ मेरे हैं। जो सूत्र को हम ऊपर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, गहरे में अगर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि दुख है ही नहीं, मृत्यु है ही नहीं। अज्ञान के कारण मृत्यु दिखाई देती है, मृत्यु कहीं नहीं है। क्योंकि मैं ही तो मर रहा हूं, मैं ही पैदा हो रहा हूं। तो मृत्यु तो कहीं नहीं। एक नदी बह रही है, सूर्य की धूप में वो भाप बन के उड़ जाती है आसमान में, और फिर कुछ समय वो बादलों के रूप में पहाड़ों पर बरसती है और फिर वह बहने लगती है। मृत्यु तो कहीं नहीं हुई। चेतना उस आकार को, जिसे हम शरीर कहते हैं, उस आकार को छोड़ती है, एक नए आकार में आ जाती है। आकार बदल रहा है, और दूसरा आकार भी उसी वस्तुओं से तो बन ही रहा है। एक मिट्टी के बर्तन को ले, उसको तोड़ दें, और जब आप दोबारा बनाएंगे तो उसी मिट्टी से वो बर्तन बनेगा। फिर तो कोई भी नहीं मर रहा, कोई भी नहीं दुखी हो रहा, कोई भी नहीं परेशान हो रहा। तो जो सूत्र कह रहा है, हम उसे ऊपर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर गहराई में जाएंगे तो पता लगेगा किसका, कौन सा प्रेम, कौन सी भक्ति, किसको पाना है, किससे नफरत करनी है, किससे कंपटीशन है, कहां पहुंचना है। सारा कुछ एकदम क्लियर होने लगेगा। तो अब आगे के हम सूत्र में चलते हैं। अब इसे हम और गहरे से समझने की कोशिश करते हैं। एक घड़ा ले लें। घड़ा अगर आप नहीं समझ रहे हो, एक कोई बर्तन ले लें। वो बर्तन है, उसके अंदर एक खालीपन है। वो खालीपन भी ऊर्जा ही है। बर्तन जो है वो भी ऊर्जा से बना है। एक दिन बर्तन टूट जाता है, ऊर्जा ऊर्जा में विलीन हो जाती है, मिट्टी मिट्टी में विलीन हो जाती है। मगर इसका अर्थ मृत्यु तो नहीं होता है ना। अब आगे मंत्र कहता है, आगे सूत्र कहता है, आत्मा की या ब्रह्मांड की या परमात्मा की चार अवस्थाएं बताता है। चार अवस्थाएं मतलब चार पड़ाव, चार स्टेप। ये 4 स्टेप बहुत कीमती है। आप 4 स्टेप को छोड़ देते हैं, 3 स्टेप बहुत कीमती है। तो वो 3 स्टेप बताता है। पहले स्टेप को वो कहता है जागृत अवस्था, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। फिर दूसरी वो कहता है सपन अवस्था, जहां हम सपने देखते हैं। फिर तीसरी अवस्था बताता है। तो जागृत अवस्था को समझें। जागृत अवस्था में सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ चेतन है। पूरा ब्रह्मांड चैतन्य में है, पूरा ब्रह्मांड आनंद में है। मगर ये पहली अवस्था जो है, जिसे हम समझते हैं, तो हम यहां कह सकते हैं कि हमें को तो कोई चैतन्य वेतन नहीं दिख रहा, कोई आनंद नहीं दिख रहा।
दूसरा हमारा नुकसान कर रहा है। हम इस बात को तो नहीं समझ पा रहे हैं। अब अगर सामने भी परमात्मा है, यहां भी परमात्मा, तो परमात्मा परमात्मा को नुकसान कैसे करेगा? है ना? तो इसका मतलब ऋषि गलत बोल रहे हैं। मगर ऋषि गलत नहीं बोल रहे हैं, उपनिषद गलत नहीं बोल रहे हैं। हम उनकी और गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो हमें चीजें क्लियर होंगी। कभी आप पानी ले, एक बाल्टी में पानी ले और उस बाल्टी में पानी लेके आप एक लकड़ी डाल दें। तो जब आप लकड़ी डालेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा लकड़ी टेढ़ी है, मगर वो होती सीधी। देखने में लगेगा कि टेढ़ी है। तो ऐसी ऊपर से हम चीजें समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी समझ में नहीं आएगा, है ना? तो हम पहले समझते हैं जागृत अवस्था को, फिर हम समझते हैं सपन की अवस्था को, फिर तीसरी अवस्था को हम समझते हैं। अब मैं तीनों अवस्थाओं को आपको समझाने जा रहा हूं। मेरा उच्चारण थोड़ा सा ऐसा है ना, तो ठीक नहीं होगा, मगर आप उसे समझ सकते हैं। जैसे समझें कि हम एक सोना खरीदते हैं। हम सोनार की दुकान पे जाते हैं, हम सोना खरीदते हैं। तो एक अंगूठी होती है सगाई की, ये सोने की अंगूठी सगाई की है। एक अंगूठी होती है कि ऐसे ही हमने पहन ली है। एक गले का हार होता है, एक हाथ का ब्रेसलेट होता है ना? एक पांव की पायल होती है सोने की, सोने का चम्मच होता है, सोने की कटोरी होती है, सोने की बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, मगर उसका बेस तो खुद सोना ही होता है। अगर सबके आकार को मिटा दिया जाए तो सोना ही होगा। इसी तरीके से चैतन्य है ना, ब्रह्म जिसे बोलते हैं, चैतन्य, उसी तरीके से सब चीजें ये बनी हुई हैं। हम आकार को देख रहे हैं, इसीलिए हमें कंफ्यूजन हो रही है। जैसे कोई सोने को देखेगा तो वो कंफ्यूज होगा, मगर सोनार जानता है कि इनको पिघाल दूंगा, इनको मेल्ट कर दूंगा तो एक ही है, अलग तो नहीं है। मगर हमारे लिए वो अलग है। हम कहते हैं सोने का हार, सोने की अंगूठी, सोने की पाजेब, है ना, सोने का चम्मच। जब हम इस तरीके से पुकारते हैं तो ठीक है, वो ठीक है, मगर गहरे में वो एक ही है, सोना है पूरा। उसी तरीके से चैतन्य है। अब हम ये तीन अवस्थाओं को समझ गए। चार अवस्थाएं वैसे मेन है, तीन पे ही बात करी जाती है, चौथी अपने आप स्वयं घटती है। ठीक है, पहली जागृत अवस्था जो अभी हम देख रहे हैं। दूसरी सपन अवस्था, जब हम सो जाते हैं। जब हम सो जाते हैं तो एक भीतर हमारे संसार होता है, जिसे कहते हैं सपन की अवस्था, है ना? पहली जागृत अवस्था में चेतना बाहर बाहर वर्क कर रही, बाहर काम कर रही है। तो चेतना पूरी तरह से बाहर काम कर रही है पहली अवस्था में, है ना? और दूसरी अवस्था में इंद्रियां शांत हो गई हैं, विश्राम कर रही हैं, मगर दूसरी अवस्था में भी चेतना एक तरीके से बाहर ही काम कर रही है। बाहर की ही जो छवि, जो छाया जो है, उसके साथ वो जुड़ी हुई है। तीसरी अवस्था आती है सुसुप्ति, है ना? अब इस अवस्था में जो है प्रज्ञा पैदा होती है, एक ज्ञान पैदा होता है कि नहीं, सपन झूठ है ना, सपने झूठ है। फिर ये ज्ञान थोड़ा और बढ़ता है इस तीसरी अवस्था में, फिर पता लगता है संसार भी झूठ है। संसार कैसे झूठ है? यहाँ बड़े बड़े दावे करते हैं कि तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे, कि ये हो जाएगा, कि वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कि बच्चे हमारी देखभाल करेंगे। ये सब आप समझते हैं, मैं समझाऊं तो उसमें टाइम ही बेकार होगा। आप समझते हैं यहाँ संसार में आपका कहीं कोई है नहीं। तो ये भी पता लगता है कि हम झूठ में जी रहे हैं, झूठ में ही समय खराब कर रहे हैं। अब इस अवस्था में ही हमको जो है साक्षी घटित होता है, क्योंकि साक्षी यहां इसलिए घटित होता है कि साक्षी जान रहा है कि ये सब झूठ है। ध्यान रखना, साक्षी जान रहा है कि ये सब झूठ है, मगर साक्षी से भी आगे की हमें यात्रा करनी है। तो अब हम जो है, ये मैंने दूसरे मंत्र के बारे में बताया। अब हम कैसे हम जो है अपनी चेतना को संसार से अलग करेंगे, कैसे अपनी चेतना को सपने से अलग करेंगे, कैसे अपनी चेतना को प्रज्ञा में ले जाएंगे, है ना, कैसे हम तुरी अवस्था में जाएंगे, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो अब दूसरे वीडियो में मैं आपको तीसरे सूत्र के बारे में बताता हूं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।